सेल्स की एंट्री है। अब मान लो मैंने राम को गुड्स सेल की है। अब सिंपल क्रेडिट सेल है। अगर मैंने राम को सेल की हैं तो राम क्रेडिट सेल किया है, सो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सिंपल एंट्री आप लोगों ने पहले किया। ये है इंट्रा स्टेट की एग्जांपल लेनी है, इसमें हमने लेनी इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स टू स्टेट्स, इसमें क्या है ओनली वन स्टेट में है। अब इंट्रा में क्या है, सेल है। परचेज पर इनपुट होता है, सेल के साथ आना वर्ड आउटपुट। टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट। यहाँ 11,000 इसका 10,000 की सेल, 500 टैक्स, 500 इसका भी टैक्स। अब टू स्टेट्स हैं तो यहाँ इन दोनों की प्लेस पर हमने IGST लगाना है। टू आउटपुट IGST अकाउंट। इसका 11,000 है, सेल्स काउंट का 10,000 और IGST का कितना है 1,000। अब इसमें देखो राम्स, अब ये जो एंट्री है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न से है। राम को मैंने 1,000 की गुड्स जो है वो वापस कर दी। रीज़न क्या था कि वो डिफेक्टिव है। सो टू, अब सिंपल एंट्री है तो वो क्या होती है, राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने की गुड्स वापस कर रही हूँ मैं, 1,000 की। जब मैंने राम से गुड्स बाय की थी तो उस पर मैंने 5% का क्या दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है। इस पर भी मैं फिर उससे 5% टैक्स क्या कर लूँगी, वापस लूँगी अपना। सो इसलिए टैक्स की एंट्रीज भी साथ में रहेगी। अब देखो परचेज के साथ इनपुट वो आता है, इनपुट CGST, इनपुट CGST, IP शॉर्ट फॉर्म कर दी यहाँ इनपुट के, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। अब 1,000 का 5% कितना है, 50-50। इट मीन्स कि मैंने टोटल 1100 की वो जो गुड्स है वो राम को वापस भेज दिया। और अगर ये है इंट्रा स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में। अगर इंटर स्टेट है, एक ही स्टेट है, तो इन दोनों की प्लेस पर क्या आ गई मेरी एक ही सिंगल एंट्री, टू इनपुट IGST अकाउंट। 1,000 की गुड्स रिटर्न की, 100 का टैक्स, सो टोटल कितना हो गया 1100। ये विद इन द पंजाब और ये आउट ऑफ पंजाब हिमाचल से मैंने बाय की थी। अब सिमिलरली सेल, देखो इसमें क्या है, जब हम परचेज़ करते हैं तो जो इनपुट CGST SGST क्या होता है, डेबिट होता है। जब परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हमारी, क्रेडिट हो गई है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है कि जो इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनपुट CGST ये हमेशा डेबिट ही होते हैं। परचेज़ के केस में डेबिट और परचेज़ रिटर्न के केस में ये क्रेडिट। सिमिलरली जो आउटपुट CGST है, सेल के केस में क्रेडिट होता है, बट सेल रिटर्न के केस में क्या हो जाता है जी, डेबिट। सिमिलरली जैसे हमने ये किया वैसे ही ये वाला हो गया, उल्टा काम हो जाना उनका। जो चीज़ें खरीदते या बेचते वक्त टैक्स डेबिट हो रहे थे, वापस करते वक्त वही चीज़ें क्रेडिट हो गई। सेल के टाइम जो टैक्स क्रेडिट होना था होता है, वो रिटर्न के टाइम क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब जो आगे है लास्ट केस जो मैंने डिस्कस करना है इसमें, जैसे हम चैरिटी के लिए गुड्स देते हैं, फ्री सैंपल के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या ड्राइंग्स अपने पर्सनल पर्पस लिए गुड्स विदड्रॉ करते हैं, तो उसका एंट्री क्या होता है, यही वाला था, चैरिटी अकाउंट टू परचेज अकाउंट, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट, या फिर इसमें प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। इन तीनों में परचेज अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमने गुड्स ली हैं। तो जब हमने परचेज़ करते वक्त टैक्स दिया था, तो जहाँ जहाँ हमने परचेज़ वर्ड लेना, साथ साथ में टैक्स को भी कैरी ऑन करना है कि अगर मैं 1,000 की गुड्स जो है वो चैरिटी में दे रही हूँ तो मेरा साथ में टैक्स कितना जा रहा है, 50 रुपीज़ मैंने इसका जो टैक्स है वो भी साथ में ख़त्म कर देना। सिमिलरली फ्री सैम्पल्स में भी वही, अगर आउट ऑफ, ये तो है विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर
आउट ऑफ स्टेट कि मैं हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी में कहीं और भेज रही हूँ एज अ फ्री सैम्पल्स, या चैरिटी के लिए कुछ बेच रही हूँ, तो वहाँ CGST एंड IGST की प्लेस पर सिर्फ एक सिंगल एंट्री आनी है, IGST अकाउंट।